इतने फोन करने के बाद तो अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते। सगी माँ नहीं आई। माना कि अनुपमा इस घर की बहू नहीं है, पर इस घर के बच्चों की माँ तो है। और मैं कोई घुटनों में तेल लगाने के लिए नहीं बुला रही हूँ, उसकी सगी बेटी के लिए बुला रही हूँ। बा, टू बी फ्रैंक, ऐसी स्टूपिड और बदतमीज लड़की के लिए अगर वो नहीं आ रही है ना तो अच्छा ही कर रही है। तू उसकी वकील मत बन। दिवाली कल है लेकिन पटाखे आज फूट रहे हैं। आज इन्होंने इतना मजबूर किया कि ना चाहते हुए मुझे अनुपमा को बुलाना पड़ा। समर, तेरी माँ यहाँ आए ना तो उसे याद दिला देना कि इस घर में भी उसकी एक बच्ची है। लोग कॉलेज जाते ताकि पढ़ लिख के जिम्मेदार बने, और वो कॉलेज गई और जिम्मेदारियां भूल गई। आइए आइए आइए, पधारिए। मिल गया टाइम आपको? ताने ही देने थे तो फोन पे वॉइस नोट बना के भेज देते। यहाँ बुला के टाइम खराब क्यों किया? ओ महारानी, यहाँ आके तूने कोई उपकार नहीं किया है। अपने बच्चों का ख्याल रखना तेरा फर्ज है, और ये बार बार फर्ज हमें याद दिलाना पड़ता है। आज तक ना मैं अपना कोई फर्ज भूली हूँ और ना ही कभी भूलूंगी। वाह वाह वाह, धन्य आप। चरण कहाँ हैं आपके? ये रहे मेरे चरण। अब छुएंगे या मैं यहीं से आशीर्वाद दे दूं? अरे कुछ तो शर्म कर। अपने घर जाके कर लूंगी बा। फिलहाल वो बातें करें जिसके लिए आप लोग मुझे सुबह से बार बार फोन कर रहे थे। कहिए। तुम्हारी जेठानी यहाँ पे आई थी अपने भाई की असलियत बताने के लिए। जो बात हमें तुमसे पता चलनी चाहिए थी वो बात हमें उससे पता चली। इतनी बड़ी बात तू हमसे कैसे छुपा सकती है? छुपाने और न बताने में बहुत फर्क होता है बा। दोनों अलग अलग बातें। आज तक मेरे बच्चों से जुड़ी कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने उनके पिता से छुपाई है या छुपाऊंगी। ये भी बताने वाली थी, लेकिन सोचा दिवाली के बाद बताऊं। क्यों? मैं किसी का त्योहार खराब नहीं करना चाहती थी। हमें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है अनुपमा। सफाई दे भी नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि जो गलती मेरी बड़ी बेटी ने की है उसकी सजा मेरी छोटी बेटी को क्यों मिले। क्यों उसका त्योहार खराब हो? क्यों मेरे पति का, मेरी बेटी का और मेरे घर के बड़े मेरे काका का त्योहार खराब हो? तेरे लिए हमारी खुशी से ज्यादा उनकी खुशी मायने रखती है। मेरे लिए मेरे अनुज की खुशी सारी दुनिया की खुशी से ज्यादा मायने रखती है। और रही बात इस घर की और उस घर की, तो मेरे लिए दोनों परिवार बराबर बराबर हैं। अगर बराबर है अनुपमा, तो जब तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम क्यों नहीं आई? मुझे जब पता चला तो मेरे पांव के तले से जमीन सरक गई। और तुम तो ऐसे बिहेव कर रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कॉलेज खेल रही हो तुम। उस लड़के के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद तुम इतना शांत कैसे रह सकती हो? क्योंकि ये बात जो बरका भाभी ने आपको बताई है वही बात अधिक ने खुद अनुज को बताई थी। मैं और अनुज शांत है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फिक्र नहीं है, पर हर चीज में ऐसे हाहाकार मचा के, ऐसे छाती पीट के रोने से, ऐसे चिल्लम चिल्ली करने से चिंता नहीं दिखाई जाती। कोई लोग ऐसे शांत रह के आराम से भी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं बा। जिन्हें शांति का मतलब ही पता ना हो ये बात कैसे समझेंगे? वही तो। शांति गई तेल लेने और शकुंतला गई बाजार। हम कैसे मान ले कि दिवाली के बाद तू हमें ये बात बताने वाली थी? ये तो अच्छा हुआ कि तेरी जेठानी ने आके ये सब बता दिया। ये तो पता नहीं पति पत्नी हमें कब तक धोखे में रखते। सच तो ये है कि तुझे और अनुज को हमारी पड़ी ही नहीं है। अरे इतना सब जानने के बाद वो अनुज भाई बहन को घर में नहीं रखता और तू ऐसे कॉलेज में नहीं मटक रही होती। बार बार मेरी पढ़ाई को लेकर ताना देना बंद कीजिए बा। मैं कॉलेज में पढ़ने गई थी, टाइम पास करने नहीं गई थी। और दूसरी बात, अगर ऐसी गलतियों पर परिवार वालों को घर के बाहर निकालने लग जाए तो इस घर में बापूजी, मामा जी और समर के अलावा कोई बचेगा ही नहीं। बताइए, कोई ऐसी गलती है जो आपने, आपके बेटे ने, तोसू ने या स्वीटी ने न की हो? बड़ी सी बड़ी गलतियां की है। अगर घर से निकालने की बात हो ही रही है तो मैं बुलाऊं रिक्शा आपके लिए, आपके बेटे के लिए और स्वीटी के लिए? ये पलट के अपने ओवर स्मार्ट जवाब देना बंद करो अनुपमा, और साफ साफ बताओ करना क्या है। शांत रहना है और रह सकेंगे। शांति से बात होगी तभी इस समस्या का हल निकलेगा। ठीक है बाबूजी, शांति से बात करते हैं। अनुपमा, अगर तुम्हें कोई आके ये कहे कि तुम्हारी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती वो एक नंबर का कमीना है, बदतमीज है, फ्रॉड है,
तो तुम्हें कैसा लगेगा? और वो भी जब ये बात तुम्हें वो बताए जो उस लड़के की बहन है और जिसने उसे मां बन के पाला है, तो तुम्हें कैसा लगेगा अनुपमा? हाँ बताओ, गुस्सा नहीं आएगा? डर नहीं लगेगा? अनुपमा, जब मुझे पता चला तब मैंने तुम्हें सबसे पहले फोन किया। मैं डर गया था, वनराज शाह नहीं, एक बाप डर गया था अनुपमा। मुझे तुम्हारे कॉलेज के फर्स्ट डे पे भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था अनुपमा। मुझे बस अपनी बेटी की मां से बात करनी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं अनुपमा। मैं पैनिक हो रहा हूं, इसीलिए शायद मुझे गुस्सा आ रहा है। और अगर तुम्हें और बापूजी को मेरे गुस्से से प्रॉब्लम है तो तुम ही लोग बताओ कि मैं क्या करूं। बताओ। मुझे नहीं पता कि इस समय तुम और अनुज क्या सोच रहे हो। मुझे यह भी नहीं पता कि अनुज ये सब जानने के बाद अपने भाई और भाभी से बात करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पाखी नहीं समझेगी, क्योंकि वो अभी भी अधिक पे पूरा भरोसा करती। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पाखी को इस शहर से कहीं दूर पढ़ने भेज दूंगा। वो लड़का और पाखी एक शहर में नहीं रह सकते। आपको लगता है इस समस्या का ये हल है, ये सोल्यूशन है? इस वक्त सिर्फ यही सॉल्यूशन है अनुपमा। पाखी उस लड़के से दूर रहेगी तो वो उसके लिए भी और हम सब के लिए भी ठीक रहेगा। इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि पाखी को मैं इस शहर से दूर भेज दूंगा। ये 2 दिन जरा शांति से बिताएंगे। ये त्योहार के 2-3 दिन जरा शांति रखते हैं ना, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी भाभी? दिवाली के दिन बिना बात के इतना तमाशा सब आपकी वजह से। आपकी वजह से मेरी अनु को ये सब छोड़ के वहां जाना पड़ा है। अरे 2 दिन चुप नहीं रह सकती थी आप? मुझे भी अधिक ने बताया ना आप दोनों के बारे में। क्या कहा था मैंने वहां पे कि दिवाली के बाद बात करेंगे। अनुज, बात समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया इसीलिए किया था कि दोनों फैमिलीज के बीच में शांति रहे, इश्यूज ना बढ़े। कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक। यू आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। आपके जैसा शांति का दूत तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कहाँ थी आप? मैं वहाँ अधिक के बारे में बात करने गई थी, क्योंकि अगर आगे वो कुछ गलत करेगा तो बात मुझ पे ना आए, मुझ पे ब्लेम ना हो, क्योंकि अधिक की गारंटी मैं नहीं ले सकती। हाँ तो किसने बोला गारंटी लेने के लिए? हाँ, मैं कोई प्रेशर कुकर हूँ? गारंटी नहीं ले सकती। अरे आपको किसने बोला था वहां जाके मेरे अगेंस्ट उन लोगों को भड़काने के लिए? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम पाखी को लेकर सीरियस नहीं हो। टाइम पास है वो तुम्हारा, प्यार नहीं करते उसे तुम। कम ऑन दीपन, टाइम पास। अनु, क्या हुआ वहां पे? दिवाली पे आतिशबाजी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी वाली नहीं। इसके लिए तो यही दिवाली है। जैसे छोटे बच्चे बाल्टी के नीचे बॉम्ब रख के जलाते हैं, वैसे ये रिश्तों के नीचे बॉम्ब रख के जलाती है। ओ प्लीज अंकुश, ये जो तुम बुरी बीवी के भले पति होने का नाटक करते हो बहुत स्टूपिड है। अगर इतने ही भले हो तो तुमने पहले अनुज को क्यों नहीं बताया जो अधिक ने बताया? देखो बरखा, तुम क्या देखो? भाई आप दोनों आपस में बाद में लड़िएगा, ये वक्त उसका नहीं है। अनु, वनराज ने फिर तुमसे कुछ कहा? वो बाकी को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेज देंगे। What? बाहर भेज देंगे? नो 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 नो, वरनाज अंकल ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो हम लोगों को अलग नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं। अनुज आप प्लीज एक बार उनसे बात करो, उनको समझाओ। अनुज, यू हैव टू डू समथिंग। अनुज प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पाखी से अलग बता दो। रिलैक्स रिलैक्स बॉय, प्लीज जस्ट रिलैक्स। कहा ना हमने कि अनु और मैं बात करेंगे, वनराज से जेन्युइनली उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं लेकिन वी विल ट्राई। पर तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाखी वनराज और अनु की बेटी है। इनका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। अभी ये सारा झगड़ा, ये सारी बातें साइड में रखते हैं और त्योहार पे फोकस करते हैं। कल के दिन मुझे दिवाली पे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। चलते रहना ही जिंदगी है, पर कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में 2 पल के लिए रुक के सांस लेना भी जरूरी है।
आई हैव डिसाइडेड कि पाखी को मैं इस शहर से दूर भेज दूंगा। पाखी, देखो, मुझे तुम्हारे बिहेवियर से और स्पेशली जैसे तुम अनुपमा को ट्रीट करती हो ना, उसे अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का जड़ समझती हो, ये बात बहुत गलत है। बाकी अनुपमा की भी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी आज तो त्योहार का दिन है, क्या तुम एक दिन सब कुछ भुला के खुश रहने की कोशिश नहीं कर सकती? हाँ, मैं अनुपमा से प्यार करता हूं। हाँ, मैं अपनी अनुपमा से प्यार करता हूं। हाँ। अब समझी। हाँ, कह दे कि अनुज अनुपमा से प्यार करता है और अनुपमा अनुज से प्यार करती है। बोल दे कि तू उससे प्यार करता है। बोल। हाँ, मैं प्यार करता हूं अनुपमा से। अनु, पिछली दिवाली से लेके इस दिवाली के बीच कितना कुछ बदल गया। मेरी तो जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी बन गई। हाँ, नाइस रंगोली बाय द वे। थैंक यू। हैप्पी दिवाली मिसेस अनुपमा अनुज कपाड़िया। आपको भी हैप्पी दिवाली श्री अनुज अनुपमा जोशी। आई लाइक द श्री। ये हमारी पहली दिवाली है शादी के बाद। हाँ। हमारी मेरी छोटी की। सच कहूं तो कहीं ना कहीं पहली दिवाली भी मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि उस दिवाली मेरे दिल की बात तुम तक पहुंची थी। 26 साल बाद पहुंची तो सही। हैप्पी दिवाली टू अस। बापूजी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मामा जी। सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। पापा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। थैंक यू बापूजी। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। आई हैव डिसाइडेड कि पाखी को मैं इस शहर से दूर भेज दूंगा। हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली बेटा। पहली दिवाली है जहाँ तोशु घर में नहीं है। ये परी की भी पहली दिवाली है और वो भी घर पे नहीं है। तोशु नहीं, परी नहीं, किंजल नहीं। हमारी दिवाली तो जैसे अधूरी सी है। दिवाली अधूरी है पर हम खुशियाँ अधूरी नहीं रहने देंगे। वाह, मैंने लापसी का भोग बनाया है। अच्छा किया। लक्ष्मी पूजन के बाद आरती करते और भोग लगा देते। शुक्र है, कम से कम जवाब में पता है नहीं बोला और आई लव यू टू बोला। धन्यवाद, शुक्रिया। वैसे हमारे समय में ये आई लव यू कहना कितना मुश्किल था ना। आई डोंट नो अबाउट योर टाइम, मेरे टाइम में तो ऐसा नहीं था। अच्छा, इसलिए नहीं कह पाए थे ना। तो हमारे समय ये आई लव यू कहना बहुत मुश्किल था, पर आजकल के बच्चों के लिए कितना आसान है। जितना वक्त हमें ये सोचने में लगता था कि हम किससे प्यार करते हैं, उतने वक्त में तो आजकल लोगों की डेटिंग हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है और यहाँ तक कि कई बार ब्रेकअप भी हो जाता है। बताओ। इसलिए तो डर लगता है, चिंता होती है। दिवाली मम्मी, हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली। आप लोग ने रंगोली बनाई, मुझे भी बनानी है। तो वहाँ वाली बनाएंगे हम लोग दोनों साथ में। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली।
अधिक का वो सुबह से कहीं गया हुआ है। अपने दोस्तों के साथ होगा। घबराओ नहीं अनु, मेरी सुबह बापूजी से बात हुई थी, बाकी उनके साथ है। भगवान करे आज सब ठीक हो। बोलो लक्ष्मी मात की जय। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। अरे थैंक यू तो हमें आप लोगों का करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो कपाड़िया एम्पायर है ये आज इस मुकाम पर इसलिए पहुंचा है क्योंकि आप लोगों का साथ था हमारे साथ और आप लोगों की मेहनत। लक्ष्मी पूजन के दिन हम गहनों की, पैसों की, सिक्कों की, बही खातों की, फाइल की, सबकी पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें थैंक यू कहना भूल जाते हैं जो किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी है। यस, मतलब वहाँ के एम्प्लॉइज, आप लोग जो असली में काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनु और मेरी तरफ से आप सबका बहुत 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 शुक्रिया कि आप आज फेस्टिवल के दिन अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। हमारे ऑफिस की पूजा संपन्न हो गई है, इसीलिए अब आप लोग अपने घर जाइए, अपने परिवार वालों के साथ जाकर दिवाली मनाइए। थैंक यू सो मच। और हाँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं, कल और परसों छुट्टी है सबकी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय, हैप्पी दिवाली। जाइए अब घर चलें? हाँ चलते हैं। अधिक भैया क्यों नहीं आए पूजा के लिए? अधिक भैया अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, शाम तक आ जाएंगे। चलो बेटा, आप हमारे साथ चलो, आ जाओ, आ जाओ। बाय मम्मी, बाय पापा। चलिए। रुको रुको रुको, तुम कहाँ? चलिए रुको, आओ इधर, सिट। क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? अनु, दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती, तो मैं अपनी गृह लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं कर सकता? भाई हर नारी में लक्ष्मी जी का वास होता है, फिर वो चाहे बेटी हो, बहू हो या फिर पत्नी क्यों ना हो, लक्ष्मी जी तो सबके अंदर बसती हैं। ठीक है, ठीक है। एक अच्छा मिनट। हैप्पी दिवाली कपाड़िया जी। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट। हैप्पी दिवाली मिसेस कपाड़िया। आप भी? ऑफ कोर्स। थैंक यू। अब बाजार से तो गिफ्ट खरीद के कोई भी दे सकता है, लेकिन असली तोहफा वो है जो खुद अपने हाथों से बनाया जाए। ये आपने? तुम्हारे लिए। कितना सुंदर है। मेरा वाला ज्यादा सुंदर है। हा? वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरा वाला ज्यादा सुंदर है। मेरा वाला। मेरा वाला। भप। आप भप। यू भप। यू भप। इसको मैं अभी के अभी की चेन बनाता हूँ और मैं इस पे अपना फोन रखूंगी। अब चलें? स्वीटी, स्वीटी तू अंदर क्यों आ गई? चल बाहर आ, बाहर आरती के लिए बुला रही है। स्वीटी, अरे देख, मुझे पता है कि तेरा मूड बहुत खराब है, लेकिन आज दिवाली है यार। तोशु भाई और किंजल भाभी भी घर पे नहीं है, अब तू भी ऐसे अंदर रहेगी ना तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। चल बाहर आ।
अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे लिए स्लोमो वीडियो भी बना दूंगा, अब तो बाहर आ जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।